नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जब हुआ तब उस पूरे मामले में एक ऐसे ऑफिसर आए जिन्होंने बॉलीवुड को हिला दिया और उन नेताओं की नींद उड़ा दी जो आज उन पर ब्लेम लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ समीर वानखेड़े जी की। समीर वानखेड़े जी अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर तो नहीं है, अब वो चले गए हैं डीआरआई में। जी हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के वो ऑफिसर बने हैं। अब कहा जा रहा है कि और नींदें उड़ने वाली हैं उन लोगों की जो ड्रग्स लेते हैं। आपको बता दें, सुशांत मामले में किसी ने साथ दिया हो ना दिया हो, किसी ने इस पूरे मामले में अपडेट दी हो या ना दी हो, पर समीर वानखेड़े जी कभी पीछे नहीं हटे। चाहे सीबीआई अभी शांत है, सीबीआई कब कुछ बोलेगी पता नहीं, इस पूरे मामले में ईडी कहाँ गई पता नहीं, पर एनसीबी ने कभी पीछे कदम नहीं रखा। एनसीबी हमेशा आगे निकल के आई और आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये बातें सुनने के बाद आप भी चौंकेंगे, क्योंकि समीर वानखेड़े जी ने फिर एक बार कुछ टाइम पहले सुशांत सिंह राजपूत के फैन से जो बात करी थी उसमें वो साफ साफ झलक रहा था कि वो कुछ भी उनको प्रूफ मिलेगा तो वो सुशांत मामले में बड़ा एक्शन जरूर लेंगे, और उन्होंने वो लिया भी। सिद्धार्थ थानी आज जेल के अंदर है और वो शख्स आज भी बाहर नहीं आ पा रहा और शायद आगे भी जल्दी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े चार्जेस लग चुके हैं। आपको बता दें, समीर वानखेड़े जी जिनका कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2021 को कार्यकाल खत्म हुआ था, अब वो कहा जा रहा है कि डीआरआई के डायरेक्टर बन गए हैं, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और उनको दिल्ली भेज दिया गया है। अब दोबारा से उन लोगों की नींदें उड़ेंगी जो सोचते हैं कि हम ड्रग्स बाहर से ले आएंगे। मतलब कहा जा रहा है कि कुछ टाइम पहले दिल्ली में 75 करोड़ की ड्रग्स एयरपोर्ट से जब्त हुई है। इसका मतलब ये है कि अब समीर वानखेड़े जी ड्रग्स की एंट्री होने तो नहीं देंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने कई सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया है जहां से ड्रग्स इंडिया में आ रही थी। और आपको ये बता दिया जाए, कल सुशांत सिंह राजपूत जी के जो फैन हैं उन्होंने समीर वानखेड़े जी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए उनको बहुत बहुत थैंक यू बोला, क्योंकि जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी ने इस पूरे मामले में काम किया वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और उनका वो बलिदान हम नहीं भूल सकते, जो बलिदान उन्होंने इस पूरे मामले में बड़े बड़े लोगों को अंदर डाला, उन लोगों को अंदर डाला जिनकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। आपको सुनाता हूँ समीर वानखेड़े जी ने इस पूरे मामले में एक सुशांत सिंह राजपूत के फैन से बात करते हुए क्या बातें बताई थी, और इनकी बातों में जो आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा वो बता देगा कि किस तरीके से पिठानी नामक शख्स जो सबसे बड़ा झूठा निकला सुशांत मामले में, उस शख्स को आज भी जेल के अंदर डाला हुआ है। उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं कंजप्शन के, परचेज के, सेल के, वो शख्स जल्दी बाहर नहीं आने वाला। इस बात को सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि ऐसे ऑफिसर बहुत कम होते हैं। अब नए ऑफिसर एनसीबी जोनल डायरेक्टर कौन बनेंगे वो बात की बात है, पर अभी डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस में आ चुके हैं समीर वानखेड़े जी। और समीर वानखेड़े जी का यहाँ पर आना एक और सवाल नहीं यहाँ पर उठा सकता। क्यों? क्योंकि अब वो दोबारा से एक अपनी पावर के साथ लौटे हैं वही पोस्ट पर जहाँ से वो गए थे। पर आपको बता दें, पहले भी जब इनको एयरपोर्ट में तैनात किया गया था इंटरनेशनल मामले देखते थे, अब दोबारा से इंटरनेशनल मामले देखेंगे। और पहले भी इन्होंने कई सारे बॉलीवुड वालों को पकड़ा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर कहा जा रहा है कि वो महंगी महंगी वॉचेस, घड़ियां या फिर महंगे महंगे सामान लेकर आते थे बिना बिल के, और उनके ये चालान काट चुके हैं। तो मतलब नींदें आज भी उड़ेंगी उन लोगों की जो ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला। आपको यहाँ पर बता दिया जाए, यहाँ पर न्यूज़ 18 की एक खबर के अनुसार ये भी दावा हो रहा है कि कई ऑफिसर खुश नहीं हैं एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी से। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसको भी कहा जा रहा है कि मैं इनकी पूरी न्यूज़ को एक ऑडियो क्लिप में बनवा के लाया हूँ, आप सुन लीजिए इसको, क्योंकि ये पूरा जो खबर है ये न्यूज़ 18 ने छापी है। देखिए जरा। समीर वानखेड़े के बाहर निकलने के साथ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी कानूनी सलाह लेने से लेकर छोटे खरीदारों से बड़े आपूर्तिकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने के सबूत के रूप में व्हाट्सएप चैट का उपयोग करने के लिए व्यापक परिचालन परिवर्तन देखेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन से जुड़े पिछले हाई प्रोफाइल मामले के दौरान एजेंसी को और बदनामी से बचाने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए जा चुके हैं। मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक वानखेड़े द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से एनसीबी के शीर्ष अधिकारी खुश नहीं थे। हाल ही में डिप्टी डायरेक्टर जनरलों के साथ एक बैठक में महानिदेशक एसएन प्रधान ने स्पष्ट किया कि कोई भी गैर पेशेवर दृष्टिकोण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एजेंसी दवाओं की छोटी मात्रा पर संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय बड़ी खेप और आपूर्तिकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, एक शीर्ष अधिकारी ने न्यूज़ 18 को बताया। सबूतों की पुष्टि करने के बजाय प्राथमिक गवाहों को इकट्ठा करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और एजेंसी कोई भी घटिया काम करने से बचेगी जिससे उसकी छवि को और नुकसान पहुंचे। एनसीबी में सेवा का विस्तार नहीं मिलने के बाद वानखेड़े को सोमवार को अपने कैडर में वापस कर दिया गया था।
वो पिछले साल ड्रग ऑन क्रूज मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद मौके पर था और अगस्त 2020 में ऋण के आधार पर एनसीबी के मुंबई जोनल निदेशक के रूप में संलग्न किया गया था। सूत्रों के अनुसार एनसीबी अब अधिकारियों को ऋण के आधार पर नियुक्त करने का इच्छुक नहीं है, जैसा कि वानखेड़े सहित 2 दुर्लभ मामलों में किया गया था। हम ऐसे अधिकारी चाहते हैं जो लंबी अवधि के लिए समर्पित रूप से एजेंसी की सेवा कर सके और एजेंसी के उद्देश्य के लिए समय समर्पित कर सके। गृह मंत्रालय भी सभी एजेंसियों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का इच्छुक है। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज 18 को बताया। अधिकारी ने आगे कहा कि एक पूर्व डीजी ने पहले समीर वानखेड़े सहित 2 अधिकारियों को औपचारिकताओं का पालन किए बिना ऋण आधार पर प्रतिनियुक्त किया था। ये दोनों अब एनसीबी के साथ काम नहीं करते हैं। ऐसे अधिकारियों का कार्यकाल बहुत सीमित रहता है। एजेंसी के लिए भविष्य में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाना बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास एजेंसी की विस्तार योजना भी है। इसके अलावा एनसीबी ने उन मामलों पर कानूनी सलाह लेने का फैसला किया है जहां व्हाट्सएप चैट सबूत हो सकते हैं। यह रिया चक्रवर्ती और आर्यन खान जैसे मामलों में चार्जशीट दाखिल करने से पहले अपनी टीम से कानूनी सलाह लेगा, जहां व्हाट्सएप चैट अदालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकारी ने कहा, व्हाट्सएप चैट पर आधारित मामले सवालों के घेरे में हैं और उन मामलों में चार्जशीट दाखिल करने से पहले जहां ये चैट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कोई अन्य प्राथमिक सबूत नहीं है, हम कानूनी सलाह लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मामले पूरी तरह से आधारित हैं। व्हाट्सएप चैट पर अब और मनोरंजन नहीं किया जाएगा। प्राथमिक साक्ष्य और एसओपी के बाद छापे की सराहना की जाएगी। एनसीबी दूसरी तरफ जाने और खरीदारों का पीछा करने और फिर इसके आपूर्तिकर्ता की तलाश करने के बजाय विभिन्न बाजारों में दवा आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाएगा। आर्यन खान मामले में आपूर्तिकर्ताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था और जांच छोटी रकम रखने वाले खरीदारों पर स्थानांतरित कर दी गई थी। हम अपनी जांच उन आपूर्तिकर्ताओं पर केंद्रित करेंगे जो हमें उचित साक्ष्य गवाहों के माध्यम से खरीदार के पास ले जाएंगे। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम नामों की खोज करते रहेंगे, चाहे वे कितने भी प्रसिद्ध क्यों न हों। अगर वे अवैध ड्रग्स से जुड़े हैं। राकांपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक द्वारा सरकारी नौकरी पाने के लिए जाली दस्तावेजों, अपने धर्म के बारे में झूठ बोलने और फर्जी ड्रग्स के मामलों में लोगों को गिरफ्तार करने के बाद वानखेड़े एक राजनीतिक तूफान की नजर में थे। वानखेड़े ने सभी आरोपों से इनकार किया है। इसको देखने के बाद क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा ऑफिसर हो सकता है जो समीर वानखेड़े जी से खुश ना हो? क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से उन्होंने अगस्त 2020 में एंट्री ली थी और अभी तक उन्होंने करीब कितने सारे लोगों को पकड़ा, 1000 करोड़ के ऊपर की ड्रग्स जब्त कर ली, 11 करोड़ की प्रॉपर्टी को भी सीज किया और भी कई सारे उन्होंने लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कम से कम ये तो पता लगा देश की जनता को कि देश में ड्रग्स कितनी बुरी तरीके से फैली हुई है और किस तरीके से इस पूरे मामले में देश के युवा डूबे पड़े हैं नशे में। और साथ में आपको बता दिया जाए, यहाँ पर हमें सिर्फ ड्रग पैडलर या फिर इनको पकड़ने की नीड नहीं है, हमें सरकार के उन लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा जो कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए शराबें को बंटवा रहे हैं, शराबों के ठेके खुलवा रहे हैं। और इसमें हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी सरकार है, उन सरकार का नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि वो अब दिल्ली में तो भाई साहब और ठेके खुलेंगे, पंजाब में भी अपनी सरकार बनाने के लिए क्या यही रुख अपनाया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से शराबें बंटवाई जा रही है, शराबें को ठेके के खुलवाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश के युवाओं को ये किस और मोड़ रही हैं सरकारें, ये आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे आप जरूर बताइएगा, कमेंट्स में मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।